कि जिस दिन ये काम हो गया कि तालिबान ने भारत से तेजस खरीदा, ये पाकिस्तान का क्या होगा? और जिस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई तेजस को मिलने में 3-4 साल लगेंगे तालिबान को, लेकिन आप सोच के देखिए पाकिस्तान के ऊपर कैसे सांप रोंगेगा था कि सर किसी वक्त भी कोयटा कैंटोनमेंट के अंदर सेपरेटिस्ट जो फोर्सेस हैं वो घुस सकती हैं और ओवर पावर कर सकती हैं। इस वक्त इतना स्ट्रेंथ नहीं है कोयटा कैंटोनमेंट का कि वो सस्टेन कर सके जिस लेवल की मिलिटेंसी या आर्म रेजिस्टेंस है। पाकिस्तान का केस भी कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की ज़ाहिर इकोनॉमी जहां चली गई और पाकिस्तान की जो हालत हुई बीच में, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा हालत खराब है। कारोबार इंगेजमेंट भारत से बढ़नी चाहिए। भारत की इकोनॉमी इस वक्त बड़ी बूम कर रही है और पाकिस्तान को उसका फायदा उठाना चाहिए। हमने फायदा नहीं उठाया। भारत का तेजस अफगानिस्तान में, ईरान से बात चल रही है, अफगानिस्तान से बात चल रही है, इजिप्ट से भी बात चल रही है। सारी कौन सी कंट्रीज हैं? उम्मा की कंट्रीज। और यही जियो पॉलिटिक्स में होता है जो मोदी जी ये कारनामे कर लेते हैं जो कोई और नहीं कर पाया। सारा पैसा हमने इस फौज को दिया कि यार ये ताकतवर फौज होगी, हम घिरे हुए हैं, हमारे दुश्मन है, हमारा हिंदुस्तान दुश्मन है, बहुत बड़ा है, वो हम पर हमला कर देगा। आज तक उसने हम पर हमला नहीं किया। हमने 5 दफा पंगे लिए उनके पास 1965 जनवरी से लेकर सितंबर तक, तब जाके उसने हमने 1971 तेजस अफगानिस्तान में चला जाता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये जियो पॉलिटिक्स पे चलता है। पाकिस्तान का दुश्मन आज की डेट में अफगानिस्तान बन गया, या हम कह सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि जिहाद के अंदर कूद पड़े। एक फर्द वाहिद गद्दार जियाद ने जाके अपने गद्दार में इनकी इसलिए कह दो कि इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, इनके अपने फर्द वाहिद के फैसले हो। कि जिस दिन ये काम हो गया कि तालिबान ने भारत से तेजस खरीदा, ये पाकिस्तान का क्या होगा? और जिस दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई तेजस को मिलने में 3-4 साल लगेंगे तालिबान को, लेकिन आप सोच के देखिए पाकिस्तान के ऊपर कैसे सांप रोंगेगा कि भाई भारत का तेजस अफगानिस्तान में, ईरान से बात चल रही है, अफगानिस्तान से बात चल रही है, इजिप्ट से भी बात चल रही है। सारी कौन सी कंट्रीज हैं? उम्मा की कंट्रीज। और यही जियो पॉलिटिक्स में होता है जो मोदी जी ये कारनामे कर लेते हैं जो कोई और नहीं कर पाया। अब एक तो ये चीज होगी कि हम भी सोचेंगे कि भाई अगर तेजस अफगानिस्तान में चला जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये जियो पॉलिटिक्स पे चलता है। पाकिस्तान का दुश्मन आज की डेट में अफगानिस्तान बन गया, या हम कह सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि इनके नाम पर इन्होंने 20 साल डॉलर कमाए अमेरिका से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, और अफगानियों को बोला कि भाई हम इन्हें पनाह दे रहे हैं अपनी कंट्री में, हमें डॉलर चाहिए। अब जब डॉलर मिलने बंद हो गए, उन्हीं अफगानियों के नाम पर जिनके नाम पर इन्होंने पैसे कमाए थे, उन्हें लात मारकर अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया। अब पूरी दुनिया में से उफ तक नहीं हुई। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम था। जो पाकिस्तान का केस भी कमजोर हुआ है। पाकिस्तान की ज़ाहिर इकोनॉमी जहां चली गई और पाकिस्तान की जो हालत हुई बीच में, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो वो सब देखते हुए पाकिस्तान की कोई बात सुनता भी नहीं है और कोई सुनना चाहता भी नहीं है। अगर बेशक सही भी कह रहे हो तो लोग उनकी बात को कोई अहमियत नहीं देते। इसीलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को किसी तरीके से भी प्रेशराइज किया जा सकेगा या कर पाएंगे। कारोबार इंगेजमेंट भारत से बढ़नी चाहिए। भारत की इकोनॉमी इस वक्त बड़ी बूम कर रही है और पाकिस्तान को उसका फायदा उठाना चाहिए। हमने फायदा नहीं उठाया। मैं तो आपको पता है इस हवाले से भी बात करते रहे। अगर हम इंडिया को MFN स्टेटस देते, उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है। अगर आपको याद है नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर आज हमारे उस वक्त साइंसदान ऐसे फैसले ना करते कि मुल्क जुदा होता, तो बांग्लादेश और ये जो अभी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर होता, तो कैसी चीजें होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हुआ, चले वो सारा पैसा हमने इस फौज को दिया कि यार ये ताकतवर फौज होगी, हम घिरे हुए हैं, हमारे दुश्मन है, हमारा हिंदुस्तान दुश्मन है, बहुत बड़ा है, वो हम पर हमला कर देगा। आज तक उसने हम पर हमला नहीं किया। हमने 5 दफा पंगे लिए उनके पास 1965 जनवरी से लेकर सितंबर तक, तब जाके उसने हमने 1971 था कि सर किसी वक्त भी कोयटा कैंटोनमेंट के अंदर सेपरेटिस्ट
जो फोर्सेस हैं वो घुस सकती हैं और ओवर पावर कर सकती हैं। इस वक्त इतना मूव है। अगर तालिबान हमारे से प्लेन खरीद लेता है तेजस, आप सोच के देखिए क्या एक मैसेज आएगा पूरी दुनिया में और स्पेशली टू पाकिस्तान। इनकी तो फटके हाथ पे आ जाएगी। और एज फार एज चाइना इज कंसर्न, वो इतनी देर से अपने जो जेएफ उनके फाइटर प्लेन्स हैं उनको बेचने की बात करता है। पाकिस्तान में फैक्ट्री भी लगाई इसी चीज के लिए, लेकिन कोई भी काम हुआ नहीं। वो उड़ते हैं, उड़ने से उनके अंदर इतने डिफॉल्ट्स हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। हमने ठीक है 15-20 साल लगाए एक तेजस को डेवलप करने के लिए, लेकिन हमने ऑल वेदर ऑल एल्टीट्यूड्स में यूज करने के लिए कैपेबिलिटी बनाई है एंड इट्स अ वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट। और अभी तो हमारा अगला आने वाला है अगले साल में, उसके बाद तो हमारी एयर पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि किसी को भी हम जिहाद के अंदर कूद पड़े। एक फर्द वाहिद गद्दार जियाद ने जाके अपने गद्दार में इनकी इसलिए कह दो कि इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं किया। इनके अपने फर्द वाहिद के फैसले हो सकते हैं सही हो सकते हैं गलत हो, तारीख बताती है गलत फैसले थे। एक मुशर्रफ ने जाके कहा जी मैं वॉर ऑन टेरर में जाऊंगा। आदिल, ये इस इदारे ने पाकिस्तान को जलाया है और अब भी जला रहे हैं। इस इदारे ने पाकिस्तान का दिफा नहीं किया। डीआई खान में आज बड़ा मैसिव अटैक हुआ है। इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की वाज़ेह तौर के ऊपर बहुत बुरी है। 20 के करीब लोग जो है वो बता रहे हैं कि कैजुअलिटीज बता रहे हैं, 3 फौजियों को भी बता रहे हैं, जख्मी भी बता रहे हैं। उनके अलावा हैवी कैजुअलिटीज डीआई खान में हुई है। लेकिन मूविंग टू बलोचिस्तान, जहां पे सीटीडी आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस का है वो आईएसआई के डीजीआई के बराह रास्त अंडर वो कमांड वो काम करता है। आईएसआई उसका इस्तेमाल करती है।